और भोपाल से बड़ा अपडेट, आज जारी होना है 12वीं बोर्ड का रिजल्ट। दोपहर 3 बजे नतीजे जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। न्यूज 18 लगातार प्रमुखता से देरी की खबर उठाता रहा कि रिजल्ट में देरी दिक्कतें पैदा करेगी छात्रों के लिए और अभिभावकों के लिए भी। कोरोना संकट काल भी चल रहा है और अब इसका बड़ा असर। प्रमुखता से मुद्दा हमने उठाया था, रिजल्ट जारी करने में देरी नहीं होनी चाहिए। एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट चेक किया जा सकता है। इसके अलावा hindi.news18.com के जरिए भी आप तेजी से अपने नतीजे देख सकते हैं। 3 बजे रिजल्ट जारी होना है। सावन का आज चौथा सोमवार है और आज शिव मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में भक्त जुटे हुए हैं। उज्जैन में आज बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर भी निकलेंगे, लेकिन कोरोना संकट के चलते व्यवस्थाओं में थोड़ी सी तब्दीलियां की गई हैं। दर्शन और पूजन के लिए भी प्री बुकिंग की व्यवस्था है। हालांकि भगवान भोलेनाथ की भक्ति, उनका पूजन, उनकी जो आराधना है वो वैसे ही लगातार की जा रही है। सिर्फ पुजारी जो हैं मंदिर के, उन्हें ही इजाजत है। तो आज सावन के चौथे सोमवार पर सुबह से ही बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अल सुबह 2:30 बजे बाबा महाकाल के पट खोले गए। पंचामृत अभिषेक के बाद भस्मारती शुरू हुई। तय संख्या में ही यहां पर पुजारी मौजूद रहे। भस्मारती से पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया। इसमें दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से अभिषेक हुआ है। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्मीभूत होने के बाद भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। फिर झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े और शंखनाद के साथ बाबा की भस्मारती की गई। हालांकि कोरोना के चलते भक्त बाबा की भस्मारती में शामिल नहीं हो सके हैं। दर्शन के लिए सुबह 6:30 बजे से रात 9 बजे तक का वक्त भी तय कर दिया गया है। इस दौरान सिर्फ वही भक्त दर्शन करेंगे जिन्होंने पूर्व में दर्शन के लिए बुकिंग करवा रखी है, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। खास बात यह भी है, महाकाल मंदिर समिति ने सावन महीने में प्रतिदिन 10,000 भक्तों को वो दर्शन करवाने का प्रबंध किया है। श्रावण मास वैसे तो पूर्ण श्रावण मास ही महापर्व होता है और श्रावण मास के सोमवार अलग अलग शक्ति के द्वारा अलग अलग पूजे जाते हैं। अलग अलग सावन के सोमवार को अलग अलग वन चरे जाते हैं, अलग अलग देवस्थान पे वन चरने जाते हैं। तो इस महाकालेश्वर मंदिर में चौथा सोमवार आज विशेष भस्मा आरती के पश्चात बाबा के दर्शन चालू है। कोरोना की वजह से प्रवेश नहीं है मंदिर में। किस तरह का जो है श्रृंगार हुआ है? सुबह पंचामृत अभिषेक विषय आज चंद्रमौलेश्वर का श्रृंगार हुआ है। भस्मा आरती में चंद्रमौलेश्वर स्वरूप बनाए थे बाबा को। और आज है सावन का चौथा सोमवार, लेकिन छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का असर मंदिरों पर नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में भक्तों के पहुंचने का जो हर बार सिलसिला होता था वो इस बार नहीं है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ पुजारी ही पूजा कर रहे हैं। देश भर के शिवालयों में हालांकि पूजा हो रही है। भस्मारती की तस्वीर भी आपने देखी। ये बाबा के श्रृंगार, महाकाल का श्रृंगार भी हमने आपको दिखाया है। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना, इक्का दुक्का जगह जहां मंदिरों में भक्त पहुंच भी रहे हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा अर्चना की जा रही है। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं रायपुर। हमारे सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन के बीच सावन सोमवार, देवव्रत।
जी बिल्कुल, सावन का चौथा सोमवार है और क्योंकि रायपुर में लॉकडाउन इस वक्त लगा हुआ है और इस वक्त किस तरह की तस्वीरें हैं, मैं ठीक बुढ़ेश्वर मंदिर के सामने खड़ा हूं और दर्शकों को यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा कि श्रद्धालु जो है वो जरूर मंदिरों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन की वजह से आम श्रद्धालुओं के दर्शन पर पाबंदी लगा दी गई है। भीतर पुजारियों द्वारा ही पूजा की जा रही है। आप देख सकते हैं मंदिर का जो गेट है वो बंद कर दिया गया है। काफी प्राचीन मंदिर है और इसीलिए सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो आसपास पहुंचे हैं इस उम्मीद से कि भोले बाबा के दर्शन उन्हें होंगे, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन भी इस वक्त शहर में है और इसलिए फिलहाल एक आदेश भी यहां पर चस्पा कर दिया गया है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर जो भी दर्शनार्थी होंगे उनके लिए मंदिर के कपाट बंद रहेंगे और भीतर जो पुजारी हैं वही पूजा कर रहे हैं। तो लॉकडाउन का असर इस बार सावन सोमवार पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं न कहीं जिस तरह से ये देखा गया कि पिछले 2-3 सोमवार में भी श्रद्धालुओं के लिए कई तरह की पाबंदियां रही, मंदिर के भीतर में प्रवेश नहीं दिया गया और इस बार तो मंदिर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। पहले गर्भगृह तक जाने पर पाबंदी थी, लेकिन अभी फिलहाल श्रद्धालुओं को बाहर ही रोक दिया गया है। भीतर में केवल पुजारी के ही द्वारा पूजा की जा रही है और केवल यही इसी मंदिर में नहीं बल्कि राजधानी के जितने भी शिवालय हैं सभी शिवालयों में इसी तरह से व्यवस्था की गई है और लॉकडाउन की वजह से फिलहाल श्रद्धालुओं के जो दर्शन है उस पर अभी पाबंदी लगा दी गई है। जी जी जी, शुक्रिया देवव्रत आपका, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और अहम खबर हम अपने दर्शकों को बताएंगे और फिर देवव्रत से हम उसे लेकर चर्चा करेंगे। दरअसल इस तरीके की स्थितियां क्यों बनी, मंदिरों को फिर से बंद क्यों करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक तरह से विस्फोट जैसी स्थिति हो गई है। अकेले 24 घंटे की बात कर ली जाए तो 429 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। सिर्फ राजधानी रायपुर में ही देख लीजिए 199 नए केस मिले हैं और इस तरीके से जो संक्रमण के मामले हैं छत्तीसगढ़ में उनकी संख्या पहुंच गई है 7,613 तक, लेकिन एक्टिव मरीजों की संख्या 2,626 है फिलहाल। दुर्ग में 80 मामले, बिलासपुर में 18, बलौदाबाजार में 16 नए मामले सामने आए। राजनांदगांव में 13, कांकेर में 5 नए मामले। कोरोना से पिछले 24 घंटे की अगर बात कर ली जाए 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 43 लोगों की जान जा चुकी है। देवव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और अपडेट को लेकर हम उनसे बात करेंगे और चिंता भी की जा रही है कोरोना को लेकर। समीक्षा बैठक आज है, आज दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में बैठक होनी है सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में। ये जो आंकड़े हम लगातार आपको बता रहे हैं इसी के मद्देनजर एक समीक्षा बैठक भी होनी है। बैठक में कैबिनेट मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। लॉकडाउन को लेकर फैसला लिया जा सकता है। आंकड़े आपने देखे किस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 7,000 के पार यहां पर केस जा चुके हैं और पिछले 24 घंटों के आंकड़े ही डरावने हैं। राजधानी रायपुर में ही अकेले 199 केस और यही वजह है कि आज इसे लेकर एक अहम बैठक भी होनी है और लॉकडाउन को लेकर ये माना जा रहा है कि फैसला आ सकता है। व्यापम के जरिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाएं पीईटी, पीपीएचटी, पीपीटी और पीएमसीए ये रद्द कर दी गई हैं। 12वीं में प्राप्तांक के आधार पर ही छात्रों को प्रवेश मिलेगा। इसकी प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी। तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लॉकडाउन है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये तस्वीरें हैं। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। रायपुर जहां लोगों को 10 बजे तक की छूट दी गई, बावजूद इसके लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आए। सूरजपुर में भी कोरोना के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर, संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 28 जुलाई से 31 जुलाई तक सभी नगरीय निकायों में लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कवर्धा के पंडरिया में रविवार से एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया है। 26 जुलाई से शुरुआत इसकी हुई है और 2 अगस्त तक ये लागू रहेगा। राजनांदगांव में भी कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते हुए मामले, इसके मद्देनजर 23 जुलाई से यहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया। 29 जुलाई तक यहां लॉकडाउन चलेगा। बेवजह घूमते पाए जाने पर लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। बिना मास्क के घूमने पर भी कार्रवाई की जाएगी। अलग अलग तस्वीरें रायपुर, सूरजपुर, कवर्धा और राजनांदगांव की। और कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ले जाने के लिए नगर निगम ने अब निजी बसों के साथ साथ निजी अस्पतालों के एम्बुलेंस को भी अधिग्रहित किया है। राजधानी में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही
अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने के लिए पर्याप्त वाहन नहीं है और इन्हीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए निगम ने 10 सिटी बस अधिग्रहित की हैं। निजी अस्पतालों से भी 10 एम्बुलेंस ली गई हैं। बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बन चुका है, तो इसको लेकर ये भी है कि जो मरीज की आज जांच हो रही है तो उसके बाद 2 दिन में उसको एम्बुलेंस लेने आ रही है। कोई भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हॉट स्पॉट रायपुर बन जाएगा, मगर अब प्रशासन के द्वारा, रायपुर नगर निगम के द्वारा वहां पर गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है, बसों की सुविधा ली जा रही है, सिटी बसों की सुविधा ली जा रही है, जो एम्बुलेंस है निजी उसकी वो ली जा रही है सेवाएं। और प्रदेश के 15 जिलों में लॉकडाउन है, लिहाजा पुलिस भी चौकस है। रायपुर में लोगों को 10 बजे तक छूट जरूर दी गई है, लेकिन लोगों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। लोगों की लापरवाही और उसे देखने के लिए पुलिस भी लगातार लगाई गई है। और कोरोना की बढ़ती चेन को रोकने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया। अब इसका दायरा बढ़ाते हुए 20 पंचायतों में भी लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन इस वक्त खबर सावन सोमवार से जुड़ी हुई। आज सावन का चौथा सोमवार और शिव मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला, लेकिन लॉकडाउन भी है और यही वजह है कि कम लोग पहुंच रहे हैं। धमतरी के रुद्रेश्वर और बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में भक्त खबर कवर्धा धमतरी की बात एक बार फिर करेंगे। आज सावन का चौथा सोमवार है और शिव मंदिर में लोग पहुंच रहे हैं। रुद्रेश्वर और बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में भक्त पहुंच रहे हैं। कवर्धा की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। शिवालयों में ओम नमः शिवाय गूंज रहा है। भक्तों पर हालांकि कोरोना का असर भी है। भोरमदेव शिव मंदिर में भी कम लोगों की भीड़। गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति पहले से ही नहीं है। सुबह से विशेष पूजा अर्चना यहां पर की गई है। इधर मुंगेली में भी सावन के चौथे सोमवार पर शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे। मुंगेली के शंकर मंदिर और लूरमी के शिव घाट में भक्तों की विशेष आस्था है। हालांकि लॉकडाउन भी है, उसका भी पालन करना है, लिहाजा कम संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं।